हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो है त्रिकोणमिति अध्याय पे। ठीक है, इसमें हम त्रिकोणमिति के जितने भी कंसेप्ट है, फार्मूला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बता दें हम कि ये जो है क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी की जो भी कंसेप्ट है वो बताए हुए थे, और उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पे हमने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में हम देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ट्री मतलब क्या होता है? थ्री होता है। कोण मतलब क्या होता है? यानी कि माप, कोण जो होता है। ठीक है, एंगल। और मिति मतलब माप। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जो है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के माप पे हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, और देखिए त्रिभुज को लेकर के ही पूरा जो है चैप्टर त्रिकोणमिति को लेकर के बात होगा। ठीक है, इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति में देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, जैसे एक ABC त्रिभुज है। ठीक है, ये आप लोग बचपन क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि एक ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए इसमें ये क्या है, बी क्या है, एक 90 डिग्री का यानी कि समकोण कोण बनाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए त्रिभुज में क्या क्या होता है कि एंगल होता है। ठीक है, और ये तीन भुजाएं होती है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है उसको कर्ण बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब जो दो भुजा बच जाती है AB और BC, इन दोनों में एक लंब और एक आधार होती है। ठीक है, देखिए अब ये इन दोनों भुजाओं में हम किसी को भी लंब और आधार अभी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आधार हुआ इस त्रिभुज का। ठीक है, और ये इसका लंब हो गया। ठीक है, त्रिभुज में जो कोण जो है जो कोण समकोण बनाती है या 90 डिग्री के है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, और आधार और लंब हम किसी को इसमें से मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड करता है इन दोनों एंगलों पर कि कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आधार और लंब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये जो त्रिकोणमिति है ये हमेशा साइन साइन ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पे ही पूरा ये क्या है, हमारा जो त्रिकोणमिति है इस पे क्या है, बेस पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये जान लीजिए। ठीक है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, और टेन थीटा का उल्टा होता है, सॉरी, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये रिवर्स होता है। ठीक है, ये इतना आप लोग कंसेप्ट अभी जान लीजिए, ये अभी इतना जान लीजिए। ठीक है, इस पे कंसेप्ट है, इसलिए हम आपको बताना कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, मेन ये तीन ही है। ठीक है, ये तीन पे ही आधारित है, ये इसका रिवर्स होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक त्रिभुज जैसे यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे देखिए अब जैसे ये त्रिभुज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है। अब देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ABC त्रिभुज बना है। ठीक है, ABC। ठीक है, जिसमें B क्या है, समकोण है या 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो इसके सामने वाला क्या होगा, ये तो कर्ण हो जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है कि ये लंब या ये लंब होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए अब डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि अगर इसको अगर हम ले रहे हैं कि ये एंगल हमारा है, जैसे थीटा मान लीजिए ये एंगल है। ठीक है, तो इसके लिए लंब और आधार क्या होगा? तो देखिए इसके लिए जो आधार होता है ये BC इसके लिए आधार हो जाएगा, यानी कि जिसके साथ जो कोण बन रहा है। ठीक है, वो भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और उस जो बचा हुआ भुजा है यानी कि इस थीटा के सामने वाला, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो देखिए ना, अगर मान लीजिए इसी में अगर त्रिभुज मान लीजिए कि कोण अगर ये लेते हैं हम। ठीक है, अगर इसको हम थीटा माने हुए थे तो इसके लिए लंब आधार क्या हो जाता? तो इसके लिए आधार AB हो जाता और लंब क्या हो जाता? BC हो जाता। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर है? ठीक है, अब इसी पे क्या है कि कुछ फार्मूला को हम देख लेते हैं, जिससे हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है कि साइन थीटा अगर निकालना है, मान लीजिए थीटा इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसको एंगल इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्रैश कोर्स है इसलिए पूरा हम डिराइव करके नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप लोग को याद ही रखना होगा। ठीक है, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसको अगर एंगल ले रहे हैं इसके लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार सॉरी कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये होता है।
और तीसरा होता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब डिवाइड बाय आधार, ठीक है। अगर नाम लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए, आधार इसमें क्या होगा BC हो गया इस त्रिभुज के लिए, और कर्ण कौन सा हो गया AC हो गया, ठीक है। लंब क्या हो गया AB हो गया, और आधार कौन सा हो गया BC हो गया, ठीक है। तो ये इतना है। अब देखिए, अब इतना तो मेन फार्मूला है। अब देखिए इस पे क्या, जैसे अब हमको निकालना है कि कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस का उल्टा लिख देंगे। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि tan थीटा का उल्टा, ठीक है। ये इतना फार्मूला है, ये आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग को याद किसी तरह भी याद आप लोग रख लीजिए। ये 3 फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए। बाकी क्या होगा, इन तीनों को रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग, चलिए इतना आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक पाइथागोरस थ्योरम है, उसको सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें अगर अगर आपको AB दिया हुआ हो, BC दिया हो और AC का मान, कर्ण का मान पूछे कैसे निकालना है, तो उसके लिए पाइथागोरस एक थ्योरम था, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, और ये अगर नहीं याद है तो जान लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम ये था कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का जो है वर्ग है, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यही था पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोग को याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो ठीक है, इसको जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके देखिए, जैसे कर्ण निकालना तो क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेज देंगे। तो ऐसे ही रिवर्स, अगर लंब स्क्वायर निकालना है या फिर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे। आधार निकाला तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आधार निकल जाएगा। तो ये आप लोग इससे फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं, लंब या आधार जो भी निकालना है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे हमारे एग्जाम में ये फार्मूला जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB का वैल्यू दिया है और BC का वैल्यू दिया है, तो पूछा है कि, ठीक है, साइन A, कॉस A और tan C ये तीनों का मान क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो इसका हल देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे ये फार्मूला हमको हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है मतलब कि B को 90 डिग्री माना गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको हल करते समय क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, जिसमें AB त्रिभुज है जिसका B है, जो B कोण है समकोण है, ठीक है, यानी कि B 90 डिग्री है। आप कोई भी A और B किसी को मान सकते हैं, सॉरी A और C किसी को भी मान सकते हैं, इसको A इसको C किसी को माने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोला गया है कि AB इक्वल्स टू, यानी कि AB जो है ये इसके लिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले क्या कीजिए कि आप AC का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो एंगल, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन A कॉस C tan A। तो यहाँ पे जो जैसे हम फार्मूला में थीटा लिखे थे, यहाँ पे दे दिया है कि कोण एक बार लेना है साइन A मतलब ये कोण लेना है, एक बार cos C मतलब ये कोण लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या कीजिए कि जो आपका मान जिस भुजा का नहीं निकला है उसको पहले आप लोग निकाल लीजिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, उसका तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका मान निकाल के रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए AC का मान नहीं निकला हुआ है, AC का मान कैसे निकालेंगे, AC क्या है, हमारा कर्ण है। तो क्या बताए थे कि AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बताए हुए थे। तो इसको लिखिए, लंब कौन सा होगा, तो किसी को मानिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मानिए चाहे इसको मानिए। तो मान लीजिए कि इसको माने हैं, तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576, ठीक है, प्लस 7 7 49, इसको ऐड कीजिए कितना होगा, 5 11 के 2, ठीक है, उसके बाद 5 1 6, ठीक है, तो 625 आ गया, ठीक है। अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 625। तो AC का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 625। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 25, 25 का ये क्या है वर्ग करेंगे तो हमको आ जाएगा 625, यानी कि AC का वैल्यू कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए कि 25 सेंटीमीटर हम AC का वैल्यू निकाले हैं और ये आया है, ठीक है।
कर्ण का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब देखिए इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या लिया है, ए लिया है, ये वाला एंगल लिया है। तो इसके लिए अब देखिए साइन, पहले लिख लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण इसका फॉर्मूला होता है। इसको लिखिए लंब डिवाइड बाय कर्ण, यही फॉर्मूला होता है ना साइन का, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हमको एंगल कौन सा लिया है, कोण ए एंगल लिया है। कोण ए के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके लिए लंब कौन सा बनेगा, तो हम बताए थे कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो भुजा आधार होगा, और जो सामने वाला इसके भुजा है, यानी कि जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कौन सा हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, डिवाइड बाय कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण तो एक ही बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू अभी निकालें, अभी 25 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है cos C। ठीक है, cos C। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको लिखिए आधार डिवाइड बाय कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण है। अब देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा आप लोग को ध्यान देना है कि एंगल, फार्मूला तो लिखना है, उसके बाद एंगल ध्यान दें कि एंगल कौन सा ले रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल कौन सा ले रहा है, C एंगल ले रहा है। तो C के लिए यानी कि ये एंगल ले रहा है, तो इसके लिए आधार कौन सा बनेगा, तो हम बताए थे आधार कौन सा बनेगा, जिसके साथ क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है इस भुजा के साथ, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि BC इसका आधार होगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण इसका AC ही होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, तो कितना होगा, BC 7 सेंटीमीटर और AC 25, तो कितना आएगा 7/25। ठीक है, और थर्ड कौन सा है, थर्ड है tan A है दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो अभी फॉर्मूला देखे थे कि लंब बटे आधार क्या होता है कि tan थीटा होता है। तो लिखिए लंब डिवाइड बाय आधार। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब, अब देखिए कौन कौन सा ले रहा है, कौन ले रहा है ए वाला। ठीक है, ए वाला कौन लेगा, इसके लिए लंब कौन सा होगा, BC होगा। ठीक है, तो BC लिखिए, BC इक्वल्स टू, और आधार, आधार कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वो आधार बनता है, तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, सॉरी AB हो जाएगा, तो क्या होगा AB। तो BC का वैल्यू कितना है 7, और AB का वैल्यू कितना है 25। तो देख पा रहे हैं कि 7/25 आया है। ठीक है, सॉरी AB का वैल्यू कितना 24 है ना, यहाँ पर 24 डालिए, तो 7/24 इसका ये है। ठीक है, tan A का वैल्यू। इसी तरह से किसी का भी पीछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पहले फार्मूला क्या है वो लिखना है, एंगल कौन सा लेना है ले रहा है वो देखना है। उसके बाद आपको जो त्रिभुज बनाए थे उसमें देखना है कि अगर इस एंगल पे लेके हम बनाएंगे तो उसके लिए आधार, लंब और कर्ण क्या होगा। ठीक है, उसके आधार पर आप लोग सीधे मान बैठा के बना सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री तथा साइन A इक्वल्स टू 12/13 दिया हुआ। ठीक है तो cos A का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन इजी ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, एकदम पूरा फार्मूला बेसिक क्वेश्चन रहेगा। आपको बस क्या करना है कि एंगल देख करके आप लोग को आधार, लंब और कर्ण ये फाइंड करना है। उसके बाद जो भी आपको एक अज्ञात दिया रहेगा, दो का वैल्यू दिया रहेगा, या तो लंब या कर्ण, या लंब या आधार या कर्ण, किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा, और एक के वैल्यू पे क्या करेगा कि एक का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपको करस्पॉन्डिंग जिसका वैल्यू बोलेगा, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉस, जो भी एंगल चेंज करे, बस फार्मूला आपको बैठाना है। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट फार्मूला बैठा के आप लोग बना सकते हैं। त्रिकोणमिति पूरा फार्मूला पे बेस है, आप लोग को बस ध्यान से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, बना लीजिए, जो बोला जाए क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज इसमें नहीं बनाइएगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए क्या है, ABC त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, तो B मानिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। अब कोई भी एक ABC मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी B या इसको भी C, किसी को AB मान लीजिए, AC मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब है यहाँ पे कि साइन A का वैल्यू दिया हुआ है, साइन A का वैल्यू दिया है 12/13। ठीक है, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता क्या है उसको पहले लिखिए। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब डिवाइड बाय कर्ण, यही होता है ना। ठीक है, ये होता है लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला को आप लोग रट जाइए, पूरा याद कर लीजिए। ठीक है,
जैसे भी ट्रिक से यूज करके बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, आप लोग को फार्मूला याद रखना ही है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान क्या देना है कि एंगल कौन सा ले रहा है, एंगल ये ले रहा है, यही ले रहा है ना, ए बी ले रहा है ना, सॉरी ए ले रहा है ना, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, इसके लिए लंब ये बी सी हो जाएगा। तो बी सी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। कर्ण कौन सा है, यानी कि यहाँ लिख दीजिए कि बी सी डिवाइड कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक है। और कर्ण हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसका वैल्यू, देखिए दो का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कर्ण का और यहाँ पे एक बीसी लंब का। किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बी का। ए बी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बताए थे ना, ठीक है। ये हमारा लंब था इसके अकॉर्डिंग, और ये हमारा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पे निकालना है, तो आधार कैसे निकालेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर, स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट अंडर होगा, इसको इधर भेज रहे हैं तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही ना, ठीक है। अब देखिए कर्ण का वैल्यू क्या है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस में लंब क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे करके रूट कर दीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 169 माइनस 12 को 144, ठीक है। आप लोग क्या करना है, वर्ग जो है 1 से लेकर के कम से कम 20 तक आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको घटा दिए कितना होगा, 25, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी कि 5 गुने 5, यानी कि आधार का वैल्यू कितना निकला यहाँ से, आधार इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए कि ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना निकालिए। अब इक्वेशन हमारा सवाल में क्या कर रहा है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आधार क्या है, ये ए ही कौन ले रहा है, कौन ए ही है, इसके लिए आधार कौन सा बनेगा, इसके लिए आधार ये बनेगा, ठीक है। और लंब कौन सा बनेगा, ये बनेगा, कर्ण ये बनेगा, ठीक है। तो आधार आधार क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। ए बी का मान अभी निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई ए सी का वैल्यू कितना होगा, ए सी का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हो गया 5/13 इसका मान हो गया कॉस ए का। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन इस जो आपका टॉपिक है, ठीक है, साइन कॉस का अनुपात वाला, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मान सारणी पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग जो पहले जो टॉपिक बताए हैं वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब त्रिकोणमिति में कुछ मान के आधार पे क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेम ही साइन कॉस टैन, ठीक है, तीन ही है, तीन का अपोजिट क्या है, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। उसके आधार पर क्या क्या उसका वैल्यू होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, डिफरेंट डिफरेंट थीटा के मान पर क्या क्या वैल्यू होता है साइन कॉस टैन और कॉटक ये सब का, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को मान क्या करें, याद रखना है। देखिए ये क्रैश कोर्स है, इसलिए हम पूरा सिद्ध करके नहीं बता रहे हैं, प्रूव करके नहीं बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मान इसका आता है, ठीक है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स से टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप लोग को जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराना है, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ले आ पाए, ठीक है। क्योंकि सिद्ध करने से ऐसे कैसे मान आया, ये सब सिद्ध करने से आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। ये आप लोग कंसेप्ट के लिए वो सिखाया जाता है कि कैसे आया है, ठीक है। बाकी ये क्रैश कोर्स है, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में मान इसका कैसे निकालना है, क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उतना डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप लोग इतना कर लीजिएगा, ट्रिकोनोमेट्री में आपका 100% मार्क आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे डिफरेंट अनुपात दिया हुआ है कि साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट, याद रखना है साइन का, कॉस का और टैन का। बाकी तीन क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे वैल्यू है कि साइन 0 पे जो है इसका वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का जो है मान 1/2 होता है, और साइन 45 पे मान 1/√2 होता है, और साइन 60 पे √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब जो है कॉसेक क्या करेंगे, इसके उल्टा कर देंगे, यानी कि 0 1, इसका उल्टा कैसे होगा, 1/साइन होगा, साइन का 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव, मतलब अपरिभाषित, कुछ फिक्स ही नहीं, क्या होगा नहीं होगा, इसलिए इसको इन्फिनिटिव ये सिंबल है, या फिर अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी इस प्रकार का सिंबल देखिएगा उसको इन्फिनिटिव या अपरिभाषित इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा, और फिर √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे इसका मान है, ठीक है। अब कॉस का बात करेंगे तो कॉस देखिए क्या होता है कि साइन का जो 90 का वैल्यू है उसके उल्टा क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है। देखिए साइन 90 कितना है, 1 है, तो कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 क्या होता है, √3/2,
कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, ठीक है। और उसके बाद कॉस 90 0, ठीक है। सेक क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर टेन का बात करते हैं, टेन 0 क्या होगा 0, और टेन 30 1/√3, और टेन 45 1, और टेन 60 √3, और टेन 90 इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो देख लीजिए। अब याद कैसे रखना है, देखिए साइन का वैल्यू ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश किए तो याद हो जाएगा। कॉसेक क्या कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, ठीक, उसका अपोजिट कर देना है। देखिए कॉस कैसे याद रखेंगे, तो कॉस ऐसे देखिए, क्रॉस करके याद रखिए कि साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो कॉस 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। और कॉस जो है 45 का दोनों वैल्यू बराबर होता है साइन और कॉस में, ठीक है। बाकी 10 का याद रख लीजिए, उसका कॉट उल्टा हो जाएगा। तो इजीली आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। एक दो बार आप लोग देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन, मान पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब आप लोग को मान सारणी याद होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका हल देख लेते हैं। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो अभी देखे थे कि साइन 60 वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो लिखिए इसको √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 क्या होगा, उसका उल्टा होता है। साइन 60 का मान जो होगा वही कॉस 30 का मान होगा। ये अभी हम आपको बताए थे कि उल्टा करके याद रखिए। तो कॉस 30 का वैल्यू पूछा ना, तो क्या होता है √3/2, ठीक है। तो लिखिए √3/2 प्लस फिर कॉस साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो लिखिए 1/2 इंटू कॉस 60 वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि उल्टा मतलब जो साइन 30 का वैल्यू वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। ये हम आपको उल्टा ही बताए थे ना कैसे याद रखना है। तो देखिए वही 1/2 है, तो लिखिए 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि मान कैसे इसको पुट करना है और क्या इसका मान होता है, ये याद रखना था। बाकी तो सिंप्लीफाई आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। तो क्या होगा √3 इंटू √3 कितना होगा 3/2 इंटू 2 क्या होगा 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। अब इसको ऐड कर सकते हैं ना, तो ऐड कर लीजिए 3 + 1 क्या होगा 4/4। तो वैल्यू कितना आया 1 आया। देखिए कितना ईजी था एकदम। मान इसको मान याद रखना है, उसके आधार पर क्या करें आप लोग आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली इसका मान जो है उसको बैठा देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है। तो 2 इसका मतलब क्या होता है इंटू होता है, ठीक है। 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। लिखिए √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 मान देखिए √3/2, तो लिखिए √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना है ना, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, जो वैल्यू था वैल्यू बैठा दिए, उसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 2 और 1 को जो स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो कितना 2 ही हो जाएगा, 2 + 1। अब इसको देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है 4 होगा, और माइनस में इसको ही क्या करेंगे सेम ही है दोनों, तो क्या करेंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ से क्या कर सकते हैं काट भी सकते हैं, लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले ऐड कीजिए, बोर्ड मास का नियम किया कि पहले ऐड कीजिए उसके बाद सेपरेट कीजिए। तो ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 8 + 3 माइनस 3/4, ठीक है। अब कितना होगा 11/4 माइनस 3/4, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, कितना 8/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा। देख रहे हैं कितना इजी था, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई जैसे हम लोग करते हैं जोड़ घटाव जैसे बच्चे में करते थे, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। आराम से बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यदि थीटा 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्न में से कौन होगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग बोर्ड में एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि थीटा का मान 30 दिया हुआ है तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है 2 cos थीटा, ठीक है। 2 इंटू इसका मतलब क्या होता है इंटू होता है गुना में होता है। अब थीटा जब कितना रखना है 30 रखना है तो क्या होगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो बैठा दीजिए तो क्या होगा 2 इंटू √3/2,
2। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना √3, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका होमवर्क इसका जो है आप लोग खुद से बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ये आप लोग को बताना है कि tan थीटा इक्वल्स टू √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्न को बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया कि tan 15, tan 69, tan 27, tan 57, tan 77 एंड tan 47। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप लोग क्या है कि देखिए इनमें से किसी का वैल्यू आप लोग को पता नहीं होगा, तो कैसे इसको जो है इस टाइप से आप बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए अनुपात में है। देखिए इसे ये एक कंसेप्ट है, इसको सीख लीजिए कि देखिए ये ऐसे आप लोग को पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इसे जान लीजिए। देखिए अनुपात में जैसे साइन, टैन और सेक, इन तीनों का मान जब थीटा का मान बढ़ाएंगे, मतलब जैसे थीटा मान से बढ़ रहा है ना, कभी इसमें थीटा का मान क्या हो रहा है कि जब बढ़ रहा है ना, जैसे कि क्या हो रहा है कि जब भी थीटा का मान इनमें से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि जो है इन तीनों का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 15 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है, अगर 35 डिग्री है, तो जैसे जैसे मान थीटा का मान बढ़ेगा तो इन तीनों का मान बढ़ेगा। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा का इन तीनों में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैसे से क्या होगा, उसका वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि इसको हल कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो क्या है टैन है, तो टैन क्या है, टैन जब भी थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। मतलब क्या लिखना है कि पहले हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके लिखना है। तो पहले कौन हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ेगा। थीटा वैल्यू कौन सा बड़ा है, तीनों में देख लीजिए, ये बड़ा है उससे, ये होगा, उस इससे बड़ा कौन सा है, देखिए ये है, तो 3 नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इससे बड़ा कौन सा है, ये है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे। उसके बाद 5 नंबर पे, ये सबसे लास्ट में 6 नंबर पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे। ठीक है, इस पे जो किस टाइप से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी ये भी अपडेट आए आप लोग को पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग की तैयारी अच्छे से कीजिए, आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी अभी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है।